जी बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है वो 3.1 चतुर्भुजों को समझना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो सॉल्यूशन है वो हमने पिछले वीडियो में याद कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की मान ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान है वो कितना हो। तो सर्वप्रथम दे रखा है डायग्राम नंबर 1 है, क्या है इसमें कितनी भुजाएं हैं ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 कितनी भुजा है, 4 भुजा है। तो कोई आकृति अगर 4 भुजा की होती है उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इधर लिखते हैं हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से हैं, एक तो है 50 डिग्री, प्लस एक है 130 डिग्री, प्लस एक है 120 डिग्री, प्लस एक है हमारा x बराबर चारों कोणों का जो योग बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब इन तीनों कोणों को ऐड करना तो 120 और 130 कितना हुआ, 250 और 50 कितना हुआ, ये हुआ हमारा कितना, 300 प्लस क्या x बराबर में 360। अब x के ये 300 किस में है, इधर प्लस में है, इसको इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर क्या बचेगा, इधर आएगा हमारा x बराबर रहेगा 360 माइनस ये 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना डिग्री, 60 डिग्री। x का मान है वो कितना होगा, 60। बिल्कुल सिंपल है। सेम उसी प्रकार बात करते हैं डायग्राम नंबर 2 है, इसमें भी हमें x की वैल्यू याद करनी है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, अब इसमें तो 3 कोण दे रखे थे, इसमें 2 कोण दे रखे हैं, कोई तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। यानी 2 कोण दे रखे हैं और 2 कोण और ज्ञात करने हैं। तो वो किस प्रकार के, अगर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सर्वप्रथम ये वाला कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इस कोण को हम मान लेंगे y, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ध्यान देना है, अगर हमें y की वैल्यू याद करनी है तो इधर लिखेंगे हम, इधर जो बार वाला कोण दे रखा है इसका ये क्या मतलब है, यानी बार वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अंदर वाला कोण याद करना है तो हम लिखते हैं ये 90 प्लस y बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों होता है, कारण लिखना है इसका, तो लिखेंगे हम रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म ये क्या होता है, किस प्रकार होता है, ध्यान देना है। जिस प्रकार मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, यानी कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है। इसमें अगर इस प्रकार मैंने एक रेखा खींच दी है और इधर वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला 90 है तो इधर वाला भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी इन दोनों कोणों का जो योग बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार मान लीजिए ये इस प्रकार का हमने कोण बनाया, इधर वाला कोण 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो अगर आपसे इस कोण की मान पूछी जाए, मान लीजिए इसको x मान लिया, bx कोण की मान बताओ कितना डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, यही नियम काम में लेते हैं, 120 प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, इसे कहते हैं रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म ये 120 है, दोनों का योग 180 बनता है, तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे भी, इन दोनों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, ये हमने कारण लिखा है, तभी ये क्या होते हैं, रैखिक कोण युग्म। अब ये 90 इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू रहेगी हमारी 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू कितना डिग्री आएगी, 90 डिग्री। यानी ये वाला कोण है वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का।
कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, चतुर्भुज है। तो हमने ये पहले भी सीखा है भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो इधर लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब चारों कोण कौन कौन से हैं, एक तो है 70 डिग्री इसमें, एक है 60 डिग्री और एक हमने y का मान ज्ञात किया वो है 90 डिग्री और चौथा हमें x की वैल्यू करनी है ज्ञात, बराबर हो जाएगा ये 360 डिग्री। अब बात करते हैं इसका ऐड करते हैं तो ये 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। 150 और 70 कितना रहेगा, ये रहेगा 220 प्लस x बराबर आ जाएगा 360। अब x के ये प्लस में है, इस साइड कर देंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x की वैल्यू आएगी 360 माइनस 220 कितना रहेगा, 140। तो x का मान आया हमारा 140 डिग्री, यानी ये वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी वाला डायग्राम दे रखा है, इसमें भी हमें x की वैल्यू इनपुट करनी है, x की वैल्यू याद करनी है। किस प्रकार याद करेंगे, ध्यान देना है। ये जो आकृति दे रखी है वो कौन सी है, ये है पंचभुज, 1 2 3 4 5 भुजा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पंचभुज है। अगर हमें x का मान ज्ञात करना है, इधर भी x है इधर भी x है, इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। इधर और ये दोनों मान है वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। अगर हमें ये कोण ज्ञात करने हैं तो सर्वप्रथम हमें ये वाले अंदर वाले दोनों कोणों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम इसको मानते हैं, इस कोण को मान लेंगे हम W और इसको मान लेंगे Y, सॉरी इसको Z मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, अल्फाबेट का कोई भी नाम दे सकते हो। इसको Z मान लिया और इसको क्या मान लिया, Y मान लिया। तो सर्वप्रथम हमें मान याद करना है, किसका, Z और किसका, Y का मान याद करना है, फिर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, अगर हमें Z की मान ज्ञात करनी है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इधर लिखेंगे 70 प्लस Z बराबर कितना बनता है, 180 डिग्री। सेम वो इक्वेशन हमने जो 6 के सेकंड में पढ़ा था ना, वही 70 प्लस Z बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, वही होगा रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म कितना डिग्री होता है, इन दोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब ये 70 इधर किस में है, प्लस में है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो Z की वैल्यू आएगी हमारी 180 माइनस 70 बराबर कितना रहेगा, 110। Z का मान है वो कितना हुआ, 110, इधर लिख सकते हो 110, ठीक है। इसी प्रकार किसका मान याद करना है, हमें Y का मान याद करना है, तो लिखेंगे 60 प्लस Y बराबर 180 डिग्री। ये भी क्यों होगा, रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म, ये 60 इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर आएगा y बराबर 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू रहेगी हमारी 180 में से 60 माइनस करते हैं 120। ये वाला कोण है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। अब अंदर के हमारे पास 3 कोण है, ये 30 डिग्री है, 110 डिग्री है और कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। ये दोनों कोण है वो कैसे हैं, बराबर हैं। अब हमें ज्ञात करना है भी पंचभुज के कुल कोणों का योग है वो कितना डिग्री बनता है। इधर लिखते हैं पंचभुज के कुल कोणों का योग, वो फार्मूला काम में लेंगे, कौन सा, n-2 इंटू में कितना होगा 180। n की वैल्यू कितनी भुजा है, 5 है, -2 इंटू में आएगा 180, 5 में से 2 माइनस करते हैं तो ये आएगा 3 इंटू 180। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 540, यानी इस डायग्राम में कुल जो कोणों का योग होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री। तो इधर लिखते हैं हम
पंचभुज के कुल कोणों का योग, दोबारा लिख सकते हो इधर, पंचभुज के कुल पांचों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री हुआ? 540 डिग्री। अब कुल पांचों कोण कौन कौन से हैं, कितना कितना है? एक तो है हमारे पास 30 डिग्री, प्लस है हमारे पास x, प्लस z की वैल्यू याद कर ली वो है 110, प्लस y की वैल्यू याद कर ली वो है 120, प्लस और क्या है x बराबर कुल कोणों का योग 540। ध्यान देना है, x का अलग योग करना है, बाकी संख्या का अलग। ये 30 है, 30 और 110 कितना हुआ? 140, 140 और 120 कितना हुआ? 260। तो इधर लिखते हैं 260 प्लस ये x और ये x, कितना x? 2x बराबर रहेगा 540, बराबर कितना आएगा? 540। अब ये इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर बचेगा हमारा 2x बराबर 540 माइनस 260। 540 में से अगर 260 माइनस करते हैं तो कितना बनता है? ये इधर आएगा 2x बराबर ये 0, 14 में से 6 गए 8 और 1, सॉरी कितना? ये 2, तो कितना हुआ? 280। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 280 बटे में कितना? 2। 280 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 140। तो x का मान है वो कितना हो जाएगा? 140। अब x यानी इधर वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा? 140 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा? 140 डिग्री का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझना है। आगे बात करते हैं, इसी का जो d है वो क्या है? इसमें ये दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यानी इसमें सभी भुजाएं हैं वो कैसी है? बराबर है। और सभी जो कोण दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? x x दे रखा है, यानी सभी भुजाएं बराबर है। तो जाहिर सी बात है भी सभी कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हमें ज्ञात करना है, सर्वप्रथम देखते हैं आकृति कितनी भुजा की है? 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी आकृति है? पंचभुज है। तो इधर लिखेंगे हम पंचभुज के पांचों, या फिर लिख सकते हो कुल कोणों का योग, कुल कोणों का योग। तो कुल कोणों का योग क्या बनता है? ये फार्मूला लिख के आपको मान याद करने हैं। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला लिखेंगे हम n-2 इंटू में कितना? 180। n की वैल्यू है, भुजाएं है 5, 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 इंटू 180, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 540। यानी पंचभुज के कुल जो कोणों का योग है वो कितना है हमारा? 540। 500 कितना है? 40। अब कुल कोण कौन कौन से हैं? ये है x, ये सभी क्या है? x x है। कितना x है? 5x। 1 2 3 4 5x बराबर कितना है? ये 540। अब कितना x हुआ? सभी को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 540। x की गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 540 बटे में कितना? 5। 540 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 5 एका 5 0, 5 अंटे 40, तो x बराबर कितना हुआ? 108 डिग्री। यानी सभी कोणों का मान है वो कितना कितना डिग्री है? 108 डिग्री। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का एक भी, हमें इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू याद करनी है, भी कितना आएगा? तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? x y z का अलग अलग मान याद करना है। सर्वप्रथम मान याद करते हैं हम x का। किसका मान? x का मान याद करते हैं। तो किस प्रकार याद करेंगे? इधर लिखेंगे हम 90 प्लस x बराबर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों का जो योग होगा
वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? कारण भी लिख सकते हो आप, या फिर लिखना ही है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब ये इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90 बराबर कितना रहेगा? ये 90। तो x का मान आया है कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसी प्रकार बात करेंगे हम y का मान। अगर हमें y का मान ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम जो इसके अंदर वाला कोण है इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब अंदर वाले कोण का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वो त्रिभुज वाला फार्मूला लगाएंगे। भी इधर लिखते हैं हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जो योग बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? ये 30 प्लस 90 और प्लस, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये हो जाएगा W प्लस W बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 90 और 30 हुआ हमारा 120 प्लस W बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो W की वैल्यू आएगी 180 माइनस 120 बराबर कितना डिग्री रहेगा? 60 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। अब ये वाला कोण ज्ञात कर लिया, अब हम आसानी से ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर लिखेंगे हम, इधर लिखते हैं 60 प्लस y बराबर कितना डिग्री होता है? वो 180 डिग्री। क्यों होता है? वो कारण लिखना है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब ये 60 इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आएगा y बराबर 180 माइनस 60, तो कितना रहेगा? ये 120 डिग्री का। यानी ये वाला कोण है वो कितना डिग्री का होता है? कितना डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। इसी प्रकार हमें ज्ञात करनी है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे? लिखेंगे 30 प्लस z बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? कारण लिखना है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो ये 30 इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आएगा z बराबर 180 माइनस 30, तो z की वैल्यू रहेगी हमारी 150। z का मान है वो कितना आ जाएगा? 150। अब हमें ज्ञात करना है तीनों कोणों का योग x y z। तो x की वैल्यू है हमारी 90 प्लस x y का मान है हमारा 120 प्लस z का मान है 150। तो कितना बनता है? तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 120 और 90 बाद 210 और 150 हो जाएगा 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। वैसे भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है, यानी आंतरिक यानी अंदर के कोणों का योग होता है, वो तो कितना होता है? 180 डिग्री। और जो बाहर की तरफ जो बने कोण होते हैं, बहिष्कोण होते हैं, उनका योग है वो कितना रहता है? 360 डिग्री। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है, इसमें हमें क्या याद करना है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी चारों कोणों का जो योग है वो ज्ञात करना है भी कितना होगा। तो इसके लिए हमें x y z का मान ज्ञात करना है, भी चारों का मान ज्ञात करना है भी कितना होगा। वैसे चतुर्भुज के चारों 22 कोणों का जो योग बनता है वो 360 डिग्री होता है, लेकिन हमें एक एक करके ज्ञात करना है अलग अलग। तो सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं हम x का मान। तो लिखेंगे 120 प्लस x बराबर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। क्यों बनेगा? कारण लिखेंगे इसका रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर रहेगा हमारा x बराबर 180 माइनस 120, तो कितना रहेगा? 60। तो x का मान आया है 60। इसी प्रकार अगर हमें ये वाला जो कोण दे रखे ये 80 डिग्री का है, कितने डिग्री का है? 80। इसी प्रकार अगर y का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे 80 प्लस y बराबर 180, ये लिखेंगे हम रैखिक कोण युग्म।
ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे माइनस का, तो y का मान आएगा 180 माइनस 80 बराबर कितना रहेगा 100। तो y का मान आया है हमारा 100। y का मान याद कर लिया, x का मान याद कर लिया। अब बात करते हैं z। तो z का मान किस प्रकार ज्ञात होगा? z का मान होगा 60 प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? वही रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा z बराबर 180 माइनस 60 बराबर कितना रहेगा 120 डिग्री। तो z की जो वैल्यू है वो कितनी हुई 120। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, w का मान ज्ञात करना है। वैसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, हमारे पास तीनों बहिष्कोण हैं, चौथा कोण अगर ज्ञात करें तो 360 में माइनस कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार हमने पहले किया, यानी चतुर्भुज के चारों जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो भी कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो इधर लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। अब चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से हैं अंदर के, ये 60 है प्लस 80 है प्लस 120 है और प्लस इस कोण का नाम दे देंगे a, ये a हो जाएगा, बराबर रहेगा 360। इसको ऐड करते हैं तो 60 और 80 140 और 120 हुआ ये 260 प्लस आ जाएगा a बराबर रहेगा 360। ये इधर प्लस का इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर 360 माइनस कितना होगा 260। तो a की वैल्यू है वो हमारी कितनी रहेगी 100। यानी ये अंदर वाला कोण है ये कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो आसानी से हम w की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। w किस प्रकार ज्ञात करेंगे, w ज्ञात करेंगे हम ये 100 प्लस w बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये लिखेंगे रैखिक कोण युग्म, ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे किसके हो जाएगा माइनस का, तो w बराबर आएगा 180 माइनस 100। तो जो w की वैल्यू है वो कितना डिग्री रहेगी 80 डिग्री। अब चारों कोणों का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, चारों का योग ज्ञात करना है। bx x है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है, प्लस y है वो है हमारा 100 डिग्री, प्लस z कितना है 120 डिग्री और प्लस w वो है हमारा 80 डिग्री। अगर योग की बात करें तो कितना बनता है 60 और 100 160 और ये कितना हुआ 120, तो कितना हुआ 280 और 80 कितना होगा, ये होगा 360। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये प्रश्नावली है 3.1 है वो कंप्लीट कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।